हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बुराक एनालिसिस। कल अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के F-16 एयरक्राफ्ट को लेकर एक ही दिन में दो मुख्तलिफ बयान दिए गए, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमारी वीडियो बगैर किसी ताख़ीर के आप तक पहुँचती रहे। कल ट्रंप इंतज़ामिया ने एक बयान दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो दुनिया भर को दिए जाने वाले फ़ंड्स को 90 दिन के लिए फ्रीज़ किया था, उनमें से कुछ फ़ंड्स को अनफ्रीज़ किया गया है, जिसमें पाकिस्तान के F-16 प्रोग्राम के लिए $397 बिलियन शामिल हैं और ये अमाउंट पाकिस्तान को वार ऑन टेरर की बुनियाद पे दी जाएगी। लेकिन इसमें जो बात सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इस बयान में कहा गया है कि $397 बिलियन जो कि एड के तौर पे पाकिस्तान को दी जानी है, तो इसमें पाकिस्तान के F-16 का जिक्र क्यों किया गया। और जब ये बयान दिया गया तो इसकी थोड़ी देर बाद अमेरिका की तरफ से एक नया बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि ये $397 बिलियन पाकिस्तान के F-16 को मॉनिटर करने के लिए मुख्तस किए गए हैं ताकि पाकिस्तान अपने F-16 को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल ना करे, बल्कि इन एयरक्राफ्ट को सिर्फ एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए यूज़ करे। तो यहाँ पे ये जो सारा सिनेरियो बन रहा है, इसमें एक ही दिन में ये दो बयान आना और दोनों में बिल्कुल अलग अलग किस्म के सब्जेक्ट्स का ऐड होना, ये फिलहाल कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि अमेरिका ये $397 बिलियन पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड करने के लिए ही दे रहा है, लेकिन कुछ और एनालिस्ट का ये भी कहना है कि क्योंकि इसी वक्त अमेरिका इंडिया को F-35 पेश कर रहा है, तो इसलिए अमेरिका की तरफ से फौरन दूसरा बयान सामने आया कि ये $400 बिलियन पाकिस्तान के F-16 को मॉनिटर करने के लिए यूज़ किया जाएगा। लेकिन ये बात फिलहाल बिल्कुल सेंस नहीं रखती, क्योंकि अगर अमेरिका पाकिस्तान के F-16 को मॉनिटर ही करना चाहता है तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डायलॉग भी कर सकता है, या इस टॉपिक को लेकर एयरफोर्स टू एयरफोर्स F-16 के बारे में नई कंडीशन अप्लाई कर सकता है। जब से F-16 पाकिस्तान की इन्वेंट्री में शामिल हुई हैं, तब से ये बात आम है कि पाकिस्तान अपने F-16 को इंडिया के खिलाफ यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन रिसेंटली 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने इन्हीं F-16 त्यारों से इंडिया के 2 त्यारे शूट डाउन किए, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान F-16 त्यारों को इस्तेमाल करने में बिल्कुल खुद मुख्तियार है। अमेरिका की तरफ से ये बयान दिया जाना कि ये $400 बिलियन पाकिस्तान के F-16 को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल ना किए जाने के लिए यूटिलाइज किए जाएंगे, ये एक ऐसा बयान है कि आज से पहले कभी भी अमेरिका की तरफ से इस तरह का कोई भी बयान नहीं दिया गया पाकिस्तान के F-16 को लेकर। तो बिल्कुल ये बात तो सेंसलेस है कि इतनी बड़ी रकम आप किसी भी मुल्क की एयरफोर्स को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जबकि आप जदीद तरीन सैटेलाइट और रेडार टेक्नोलॉजी के साथ इस खित्ते में मौजूद हों, तो आपको फिर एक नए सिरे से कोई ऐसा निज़ाम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है जिसमें आप किसी भी एयरफोर्स को मॉनिटर करने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करेंगे। दूसरी बात को लें कि अमेरिका ने ये $400 बिलियन पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड करने के लिए दिए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के पास इस वक्त तकरीबन 75 के करीब F-16 त्यारे मौजूद हैं और ये $400 बिलियन इन एयरक्राफ्ट को ब्लॉक 70-72 अपग्रेडेशन के लिए काफ़ी नहीं है। यहाँ एक कंडीशन बनती है कि पाकिस्तान 20 या 25 F-16 को ब्लॉक 70-72 अपग्रेडेशन के लिए ये रकम इस्तेमाल करे, लेकिन इसकी भी चांसेस बहुत कम है। फ़िलहाल तक कोई भी मुकम्मल तौर पे ख़बर निकल के सामने नहीं आई है कि एक ही दिन में अमेरिका की तरफ से दो मुख्तलिफ बयान क्यों दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे जिस बात के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं कि अमेरिका सिर्फ अपने F-35 इंडिया को बेचने के लिए ये सब कर रहा हो कि हम पाकिस्तान के F-16 को मॉनिटर करेंगे और ये F-16 इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना किए जाएं, ताकि इंडिया को ये पैगाम दिया जाए कि इस वक्त अमेरिका मुकम्मल तौर पे इंडिया के साथ खड़ा है और इंडिया भी अपनी डिफेंस डील अमेरिका के साथ करे और उनके F-35 ख़रीद ले। जहाँ तक पाकिस्तान के F-16 की बात है, तो इस वक्त पाकिस्तान के दो मेन एयरबेस जो कि सरगोदा एयरबेस और जैकबाबाद एयरबेस हैं, इन दोनों पे पाकिस्तान के सबसे सुपीरियर F-16 यानी कि ब्लॉक 52 डिप्लॉय हैं और ये दोनों ही एयरबेस इंडिया के बॉर्डर से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर हैं। तो यहाँ पे एक बात बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से वाज़ह है कि पाकिस्तान ने ये F-16 इंडिया के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल करने के लिए डिप्लॉय कर रखे हैं। दूसरी बात यह कि जो इनिशियल तौर पे पाकिस्तान को F-16 डिलीवर किए गए थे, उनमें BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज की कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन बाद में जो F-16 पाकिस्तान को डिलीवर किए गए उनमें AIM-120C एयर टू एयर मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी मौजूद है, जो कि तकरीबन 100 से लेकर 130 किलोमीटर तक किसी भी एरियल टारगेट को शूट डाउन कर सकती हैं
और इस तरह की तकरीबन 500 मिसाइल पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ह है कि एयर टू एयर मिसाइल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए यूज़ नहीं की जाती, बल्कि ये मिसाइल बाकायदा तौर पर किसी कंट्री के खिलाफ ऑपरेशन या जंग में इस्तेमाल की जाती हैं। और ये बात तो अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान ने अपने F-16 को इंडिया के खिलाफ ही डिप्लॉय किया हुआ है और पाकिस्तान इन F-16 को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आने वाला वक्त बेहतर तौर पे बताएगा कि ये $400 बिलियन किस लिए पाकिस्तान को फराहम किए जाएंगे, इसीलिए अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि ये अमाउंट पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड करने के लिए भी दी जा सकती है या सिर्फ इंडिया का भरोसा जीतने के लिए अमेरिका की तरफ से पाकिस्तानी F-16 को मॉनिटर करने के लिए यूटिलाइज की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्लियर रही होंगी। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।